अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त तलाता व अशरीन ज़िल-क़अदा अल्फ़ अरबा खम्सा अरबईन हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। जून की 1 तारीख 2024। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करेंगे। आज हम सूरह जिन इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसका कुरान में जो सो तरतीब के एतबार से 72 नंबर है, 72, और नुज़ूल के एतबार से 40। इसमें 28 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है और इसमें 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया, आप कह दीजिए कि वही की गई है मेरे तरफ, अन्नहुस्तमा नफरम मिनल जिन्नी, के सुना जिनों की एक जमात ने। क्या सुना? इस कुरान को सुना। वक़ालू, तो उन्होंने कहा, इन्ना समेना कुरानन अजबा, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मेरे तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने सुना इस कुरान को और उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहदी इला रुश्दी, वो रहनुमाई करती है हिदायत के तरफ। फ़आमिनु बिही, बस हम ईमान ले आए उस पर। वलन नुश्रिका बि रब्बिना अहदा, और हम किसी को शरीक ना करेंगे अपने रब के साथ। तो यहाँ पर जो सो खास तौर पे जो जिन्नात के बारे में कहा जा रहा है, जो जिन्नात की एक अपनी दुनिया है, उनके थोड़ा सा उनके बारे में, उनके हालतों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। जिन्नात कौन है? जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया और इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ किया, उनको जिम्मेदार बना दिया कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए, और जो अल्लाह पर ईमान ले आता है उनको जन्नतों में दाखिल करता है, जो कुफ्र करते हैं उनको जहन्नम में दाखिल करता है। तो ऐसे ही और एक मखलूक़ात है जिसको जिन्नात कहा जाता है, उनको अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, आग के शोलों से पैदा किया है। और वो भी जैसे इंसान मुकल्लफ है वैसे ही वो भी मुकल्लफ है कि वो भी ईमान ले आए, और जो उनमें से जो ईमान ले आते हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करता है, और जो कुफ्र करते हैं उनको जहन्नम में दाखिल करता है। जैसे इंसानों की औलाद होती है, इंसानों की जो सो हसब और नसब और इंसानों का एक सिलसिला चला हुआ है, उसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी, उनके अंदर भी ऐसे ही एक सिलसिला चला हुआ है। और जैसे इंसान मुकल्लफ है वैसे ही जिन्नात भी मुकल्लफ है। तो ये दो ही मखलूक़ात ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, जिनमें ईमान और कुफ्र का इख्तियार है, और ये के दोनों के दोनों से अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तो ये जिन्नात की एक जमात ने जो सो, जैसे कि हदीसों में आता है, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में जा रहे तो एक वादी अल नखला एक जगह थी, वहां पर आपने सहाबा इकराम को रोककर, जहां पर रुके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान, जैसे अक्सर पड़ाव डाला जाता है, तो कहीं पर पड़ाव डाले थे एक वादी में जिसका नाम वादी नखला था। तो वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे सहाबा इकराम को। तो जिन्नात की एक जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को सुना। अच्छा देखें, अब कुरान के आयत के अल्फाज जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई चीज़ों की वजाहत होती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि मेरे तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान को सुना। तो पता क्या चला कि जिन्नात का जब गुजर हो रहा था वहां से, जिन्नात, कुछ चंद जिन्नात जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, तो जब जिन्नात सुन रहे थे, इसका इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुआ, आपको नहीं पता था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला कुरान की आयतें नाजिल कर दिया और उसमें कह दिया कि कह दीजिए कि मेरी तरफ वही की गई है। तो वही के जरिए से अल्लाह ताला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया, बताया कि एक जिन्नात की एक जमात ने आपके कुरान को सुना है, आप जब तिलावत कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हमने तो भले अजीब कुरान को सुना है, वो जो सो, और फिर तारीफ उसकी बताने लगे कि वो कुरान ऐसा है कि वो हक के तरफ रहनुमाई करती है,
और ये कि हमने जब उसको सुना तो हम उसके ऊपर ईमान ला चुके, और ये कि हम हरगिज़ अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करेंगे। देखें, तो जब जिन्नात ने सुना तो नबी को उसका इल्म नहीं हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला वही करके बताना पड़ा कि जिन्नात की एक जमात ने आपके कुरान को सुना, फिर वो आप पर ईमान भी ले आए हैं। और फिर देखें, जिन्नात की भी तारीफ इसमें यह की गई है कि एक मर्तबा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुना, जैसे ही सुना उन पर उसका असर हुआ और वो ईमान ला चुके, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपने रब के साथ अभी किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो जो ईमान लाने वाले होते हैं उनकी कैफियत ये होती है, जैसे ही उनके सामने हक आता उस हक को कबूल करते हैं। जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने तारीफ किया कि वो लोग जो कि समय ना व आता ना, जो वो कहते कि हमने सुना और हमने इताअत की। अब वो अगर मगर और अगर ये वो हीले बहाने नहीं करते हैं। तो जिसको ईमान लाना होता है एक ही मर्तबा में जब उस पर हक वाज़े हो जाता फौरन ईमान ले आता है। लेकिन जिसको ईमान नहीं लाना होता है, चाहे वो इंसानों में से हो चाहे जिन्नात में से हो, फिर वो अगर मगर करते हैं, हीले बहाने करते हैं, लेकिन वो भूल रहे होते हैं कि जब उनके ऊपर हक वाज़े हो गया, अब उसके बाद अल्लाह ताला बरी हो गया है, अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी हो गई है, उन पर हुज्जत कायम हो गई है। अब उनके लिए मुसीबत है, अब उनके लिए वो जो सो मुकल्लफ हो गए हैं। अगर वो अब ईमान नहीं ले आते हैं तो सजा के मुस्तहिक होते हैं। लेकिन इंसान समझता है कि वो बहुत चालाक है और फिर हीले बहाने करने लगता है और आड़े टेढ़े सवालात करके बचने की कोशिश करता है, और समझता है कि भले मुझको तो अभी मुझ पर हुज्जत कायम ही नहीं हुई है। लेकिन जब उस पर हक वाज़े हो गया, अब उसके बाद वो ईमान लाए ना लाए, ये उसकी जो सो अपनी जिम्मेदारी है, उसका अपना रिस्क है। अल्लाह ताला ने उसको ऊपर हुज्जत को कायम कर दिया। तो जैसे ही जिन्नात पर ये हक वाज़े हो गया, वो फौरन ईमान ला चुके और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो इससे ये भी साबित हुआ कि जिन्नात में भी, जैसे कि आगे भी बात आ रही है, उनमें भी मोमिन है, उनमें भी मुशरिक है, उनमें भी जो जो लोग ईमान ले आते हैं वो मुआहिद बन जाते हैं, और जो शिरक करने वाले होते हैं फिर वो शिरक में ही मुब्तला रहते हैं। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, और ये कि बड़ा बड़ी शान वाला है हमारा रब, मत्तखज़ा साहिबतम वला वलदा, जिसने नहीं बनाया बीवी और ना औलाद। देखें, जब उन्होंने कुरान को सुना, ईमान ले आया, तो फिर अल्लाह की तौहीद कैसे उनके दिल में रासिख हो गई कि उन्होंने कहा कि हमारा रब तो बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा बरतर है, उसने तो किसी को ना बीवी बनाया ना किसी को औलाद बनाया। तो खास तौर पे जो मुशरिक हुआ करते हैं उनका जो अकीदा था, जैसे कि खास तौर पे नसारा जिसको हम क्रिश्चियंस कहते हैं, उन लोगों ने, जालिमों ने जो सो अल्लाह के लिए बेटी भी करार दिया, बीवी भी करार दिया और बेटा भी करार दिया। तो उसका जिद करना, उसका इनकार करना हर तौहीद वाले के लिए ज़रूरी है। तो जिन्नात जब ईमान लाए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बड़ा बुलंद है, बड़ा बरतर है, बहुत उसकी बुजुर्गी बहुत बुलंद है कि उसके शान के लायक ही नहीं है कि वो किसी को बीवी बना ले या किसी को औलाद बना ले। यानी ये दोनों ऐब से, दोनों नक्श से वो पाक है, बरी है और बुलंद तर है। वह अन्नहु कान यकूलु, और ये कि कहता था, सफ़ी होना हमारे अंदर का बेवकूफ़, अल्लाही शतता, अल्लाह के बारे में गलत सलत बातें, बेकार की बातें। यानी उन्होंने ये भी इकरार कर लिया कि हमारे अंदर का जो बेवकूफ़ है, यानी जो जाहिल है, नादान है, वो अल्लाह के बारे में गलत बातें करा करता था। यानी इससे पहले, जब वो ईमान लाने से पहले, उनका जो सरदार था या उनका जो लीडर था या जो शैतान जिसको कहा जाता है, जो गुमराह है, उन लोगों के बारे में फिर उन्होंने कहा कि हमारे अंदर के जो बेवकूफ़ है, जो नादान है, वो अल्लाह के बारे में गलत गलत बातें करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि इंसानों के बुरे लोग कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बीवी बना लिया, अल्लाह की जो सो औलाद है, कोई कहता है कि पंजतन पांच है, पांच खुदाओं में से एक खुदा है, और कोई कुछ। तो इस तरीके से जैसे इंसानों में लोग गुमराह है और अपने लोगों को गुमराह करते हैं, उसी तरीके से जिन्नात के अंदर भी उनके जो बड़े हैं, जो गुमराह है, वो इस तरीके की हरकतें किया करते थे। तो जो लोग ईमान ला चुके जिन्नात, उन्होंने कहा कि हमारा जो बेवकूफ़ है वो अल्लाह के बारे में इस तरीके की बातें करता है। व अन्ना जनन्ना, और ये कि हमने गुमान किया है, अल्लाइन तक़ूल
तक़ूलुल इंसानु वल जिन्नु इंसुल वल जिन्नु, हमने ये गुमान कर रखा था कि हरगिज ना कहेगा इंसान और जिन्नात अलल्लाहि कज़िबा, अल्लाह पर झूठ। यानी हम तो ये गुमान कर रखे थे कि इंसान और जिन्नात कभी अल्लाह पर झूठ नहीं बांधेंगे। यानी पहले जब वो उनका बड़ा उनको कहता था कि अल्लाह के लिए बीवी भी है और औलाद भी है, तो हमको इल्म नहीं था। हम तो यही समझते थे कि इंसान और जिन्नात अल्लाह के बारे में कुछ झूठ नहीं कहेंगे। लेकिन हमको अब पता चला, जब हम ईमान ला चुके, तो हमको ये एहसास हुआ कि जो हमारे बेवकूफ़ किस्म के जो सरदार थे, उन्होंने गुमराही किया था, उन्होंने झूठ बोला था कि अल्लाह के लिए बीवी है या औलाद है, जबकि ये सरासर अल्लाह के लिए मुनासिब ही नहीं है। व अन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी, और ये कि कुछ आदमी इंसानों में से, यानी कुछ लोग इंसानों में से, या ऊज़ूना, वो पनाह लेते थे बिरिजाली मिनल जिन्नी, जिन्नात में से कुछ लोगों की, फजादुहुम रहाका, बस उसने उन्हें इजाफा कर दिया, ज्यादती कर दिया उनके तकब्बुर में। देखें, ये एक बड़ा अहम बात उन्होंने कहा। जिन्नात ने जो सो उनके अपने कौम की राज बताया, वो हकीकत ये है कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नात के कुछ लोगों की पनाह लिया करते थे, तलब किया करते थे, जिसके वजह से जिन्नात में तकब्बुर बढ़ गया, उनका तकब्बुर में इजाफा हो गया। आज जो आम तौर पे इंसान जिन्नात से डरते हैं ना, तो उस वो जो इनकी इंसानों की जो एक वीकनेस है, उनकी एक कमजोरी है, उस वजह से जिन्नात मजबूत हो जाते हैं, या जिन्नात जो सो तकब्बुर में बढ़ जाते हैं। वो रास उन्होंने, जो वो जिन्नात जिन्होंने ईमान लाया, उन्होंने कहा कि हकीकत ये थी कि कुछ इंसान जो सो जिन्नात में से, जिन्नात की पनाह तलब करने लगते हैं, जिन्नात से डरते हैं, उनके सामने आजीजी और इनकिसारी करते हैं, उनसे पनाह तलब करते हैं, जिसके वजह से जिन्नात तकब्बुर में आ जाते हैं, और इसके वजह से फिर वो इंसानों को परेशान करना शुरू करते हैं, इंसानों को जो सो ईज़ाएं पहुंचाना शुरू करते हैं। तो ये मसला है कि जो सो, अच्छा ये कैसा होता था, जैसे कि हदीसों में इसकी वजाहत भी है कि ख़ास तौर पे जाहिलियत के दौर में जब लोग सफ़र करके जा रहे होते और किसी रास्ते में कहीं पर उनको पड़ाव डालने की ज़रूरत होती, कहीं पर रुकने की ज़रूरत होती, तो उस वादी में जहाँ पर वो रुकते, वहाँ पर ऐलान करते, फला इस वादी के जिन्नात का जो सरदार है, हम उसकी पनाह में आना चाहते हैं, यानी वो हमको कोई तकलीफ ना पहुंचाए, हम उसके सामने आजिज़ी इंकिसारी करते हैं, हम उसके पनाह में आना चाहते हैं। इस तरीके से वो ऐलान करते। जब वो जिन्नात ये बात को सुनते, तो जिन्नात को एहसास होता कि ये इंसान तो हमसे डर रहा है, तो फिर वो उनको और डराने की कोशिश करते। तो जब इस्लाम आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना कर दिया और कहा कि अगर तुमको पनाह लेनी है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पनाह लेनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दो, औज़ु बिल्लाह कह दो कि अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूं मैं, तो फिर इंसान को फिर किसी और की पनाह लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब इंसान जिन्नात से डरते हैं, तो फिर जिन्नात इंसानों को परेशान करते हैं और सताते हैं। और कौन से जिन्नात सताते हैं? वो वही काफिर जिन्नात इंसानों को सताते हैं। वरना तो जो ईमान वाले हैं, जैसे कि एक ईमान वाला मुसलमान किसी को नाहक नहीं सता सकता, किसी न को नाहक परेशान नहीं कर सकता, उसी तरीके से जो जिन्नात मोमिन होते हैं, वो किसी को भी नाहक परेशान नहीं करते हैं। ये अच्छी तरीके से जहनों में बिठा लें कि जैसे कि एक इंसान जो ईमान वाला होता है, मुत्तकी परहेजगार होता है, जाहिर बात है कि वो किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा। लेकिन हम देखते हैं इंसानों में भी कुछ शयातीन किस्म के जो इंसान होते हैं, जो कुफ्र और शिर्क कर रहे होते हैं, जो शैतानी सिफत जिनके पास होती है, वो इंसानों को परेशान कर रहे होते हैं, किसी का माल हड़प रहे हैं, किसी को ईजा पहुंचा रहे हैं, किसी को कुछ तकलीफ दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ और कर रहे हैं। तो जो इंसानों के अंदर की शैतानी सिफत होती है, वैसे ही जिन्नात में से जो काफिर जिन होते हैं, जो मुशरिक जिन होते हैं, वो फिर इंसानों को परेशान करते हैं। और वो इसीलिए भी परेशान करते हैं, उनको इसीलिए भी वो मौका मिलता है कि जिन्नात को पता हो जाता है कि इंसान तो हमसे डरते हैं। वरना तो अगर उनको पता हो कि जिन्नात इंसान हमसे नहीं डरेंगे, तो फिर वो उन इंसानों को नहीं परेशान करेंगे। लेकिन चूंकि इंसान की एक कमजोरी है, और ख़ास तौर पे जिन्नात के बारे में क्या है कि हम उनको नहीं देख सकते, तो इस वजह से फिर इंसान के अंदर एक तबई तौर पर भी एक डर होता है उनके वजह से, और इसका फ़ायदा फिर जिन्नात और काफिर जिन्नात
फ़ायदा उठाते हैं और फिर इनको आए दिन परेशान कर रहे होते हैं। फिर इनसे वो कुफ्रिया काम करवाते हैं, शिरकिया काम करवाते हैं। फिर जो मुसलमानों के अंदर जो जिन्नात को अपने ख्वाबों में करना चाहते हैं, जो काहिन और नुजूमी किस्म के लोग होते हैं, जो जादूगर किस्म के लोग होते हैं, वो फिर देखते हैं कि जिन्नात के अंदर ये काफिर जिन्नात जो है, अगर उनकी इबादत करेंगे, उनको खुश करेंगे, तो फिर वो इनकी मदद करने पर आ जाते हैं। इनको कुछ चीज़ें गायब के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान के लिए बस की बात नहीं होती है, वो चीज़ें उनको मालूमात फराहम कर रहे होते हैं। हालांकि जिन्नात को भी गायब का इल्म नहीं होता। जैसे कि आगे बात आ रही है, जिन्नात ने अपनी पूरी राज खोला उन्होंने कि हम पहले जो सो आसमानों पर बैठा करते थे कुछ राज की बातों को सुनने के लिए, गायब की बातों को सुनने के लिए। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेज दिया और आपको रसूल बना दिया, तो अब पहरे तंग हो गए हैं, बहुत सख्त पहरे हो गए हैं आसमानों पर। अब हम पहले के जैसा आसमानों में गैब की बातें नहीं सुन सकते हैं। तो बहरहाल जो जिन्नात में से कुछ जिन्नात जिस इस तरीके से गैब की बातें आसमानों में, जब अल्लाह ताला फरिश्तों में कुछ गैब की चीज़ें तकसीम कर रहा होता है, या फरिश्ते आपस में उनके अपने जो उनकी ड्यूटियां तकसीम हो रही होती है, उस वक्त में कुछ गैब की थोड़ी सी बहुत खबर उनको अगर मिल जाती, तो वो लाकर अपने जो इंसानों के अंदर जो उनके उस्ताद होते हैं, जो काहिन और नुजूमी और जादूगर वगैरह जो होते हैं, जो उनको कब्जे में करके रखते हैं, जो कहते हैं कि मुवक्किल है हमारे पास। मुवक्किल क्या होता है? वो वही होता है जो जिनको अपने कब्जे में करके रखा है। और कोई भी काफिर जिन उस वक्त तक इंसान के कब्जे में नहीं होता जब तक कि वो उनकी इबादत ना करे और उनके कहे के मुताबिक तमाम के तमाम कुफरिया और शिरकिया काम करने के बाद जाकर फिर वो इनके ताबे होता है। तो बहरहाल इस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से इंसानों के बुरे इंसान उनको अपने कब्जे में कर कर फिर जादू वगैरह के काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जिन्नात ने कहा कि दर हकीकत में इंसानों में की एक जमात, इंसानों में से कुछ इंसान जिन्नात से पनाह लिया करते थे, और इस मामले ने जिन्नात को ज्यादा सरकश कर दिया और उनको तकब्बुर में मुब्तला कर दिया। व अन्नहुम जन्नु, और ये कि उन्होंने भी गुमान किया, कमा जनन तुम, जैसे कि तुम गुमान करते हो, अल्लन यबसल्लाहु अहदा, कि अल्लाह ताला हरगिज किसी को मबूस नहीं करेगा, रसूल नहीं बनाएगा। यानी जैसे कि इंसानों ने गुमान किया या जिन्नात ने गुमान किया, वैसे ही इंसानों ने भी गुमान कर लिया कि अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल नहीं बनाएगा। व अन्ना लमस्सन समा, और ये कि जब हमने टटोला आसमान को, फवजदहा, तो हमने उसे पाया, मुलिअत हरसन शदीदन, भरा हुआ पहरेदारों से, सख्त पहरेदारों से, व शुहबा, और शोलों से। यानी जिन्नात कह रहे हैं कि जब हमने आसमान को टटोला तो हमने उसे भरा हुआ पाया पहरेदारों से, सख्त पहरेदारों से और शोलों से। व अन्ना कुन्ना नखउदु, और ये कि हम पहले बैठा करते थे, मिन्हा, उसमें से, मखआदी लिस्समई, हम उनके के ठिकानों पर बैठा करते थे ताकि हम सुने। फमन यस्तमी अल आना, बस अब जो सुनना की कोशिश करता है, यजिद लहू शिहाबन रसदा, तो वो पाता है अपने लिए एक घात लगाया हुआ शोले को। यानी अब जब जिन्नात जो पहले उनका मामला हुआ करता था, वो उसके बारे में कह रहे हैं कि अब हम जब आसमान को टटोलते हैं, देखते हैं, तो आसमान में सख्त किस्म के पहरेदारों को मौजूद पाते हैं, और ये कि वहां पर शोले तैनात किए गए हैं। और हम इससे पहले आसमान के कुछ ठिकानों पर बैठा करते थे सुनने के लिए, और जब हम सुनने की अब नए हाल सिचुएशन में ये है कि जब हम सुनने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए मौजूद पाते हैं शोले, वहां पर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, घात लगाकर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाने से पहले जिन्नात वगैरह के लिए बहुत आसानी थी कि वो आसमानों में जाकर वहां से कुछ राज की बातें, कुछ गैब की बातों को सुन लिया करते थे, और वो लाकर जमीन पर इन नुजूमी और काहिन और जादूगर वगैरह को पहुंचा दिया करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, आपको रसूल बना दिया, तो उस वक्त से जो सब सख्त पहरे आसमान में लगा दिए गए, और ये कि
فرشتوں کا سخت پہرا ہو گیا آسمان میں، اور جو شعلے جو کہا جا رہا ہے نا، یہ وہی شعلے ہے جو خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ستاروں کو سحاب الثاقب جو کہا جاتا ہے، کہ شعلہ جو ستاروں کو جو اللہ نے ایک ذمہ داری دیا ہے کہ جب بھی کوئی شیاطین جو جنات جو برے قسم کے جنات ہوتے ہیں آسمانوں میں غیب کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو حکم دیتے کہ ان کے ذریعے سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو جیسے کہ میزائل کی جو کوئی شیلڈ یا کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈیفنس سسٹم جیسے دنیا میں لگایا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ایک ڈیفنس سسٹم لگا دیا۔ ایک تو فرشتے وہاں پر پہرے داری دے رہے ہیں، اور ساتھ میں جو سو یہ شعلے جو سو نصب کر دیے گئے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی شیاطین ان کو علم حاصل کرنے کے لیے، غیب کا علم حاصل کرنے کے لیے آسمانوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ ان کو پاتے ہیں اور ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے ذرا آسان تھا، اس وقت میں وہ غیب کی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ معاملہ سخت ہو گیا۔ تو اس وقت میں بھی جنات پریشان ہو گئے، جیسے کہ آگے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہے۔ وَأَن لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے، أَشَرٌّ أُرِيدُ مِمَّنْ فِي الْأَرْضِ، کیا کوئی شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر ان کے رب نے ان کے لیے کوئی خیر کا فیصلہ کیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی اب جو یہ پہرے داری سخت ہو گئی ہے آسمانوں میں، ہم نہیں جانتے کہ کیا اس کے وجہ سے جو زمین میں ہے، زمین کے لوگ ہیں، ان کے پر اللہ تعالیٰ ان کا رب جو سو کوئی شر کا ارادہ کیا ہے یا پھر ان کے لیے کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیں اس سے بھی ثابت ہوا کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ جب وہ جاتے تھے آسمانوں میں، پہلے جاتے تھے اسی طریقے سے آپ جانے لگتے ہیں تو وہاں پر سخت پہرے دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کو پتہ نہیں ہے اس سے کیا ارادہ ہے، ان کا رب کیا چاہتا ہے، کہ کہیں شر کوئی جو زمین والے جو ہے ان کے اوپر کوئی شر کا ارادہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زمین والوں پر کوئی عذاب بھیجنا چاہتا ہو، یا ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہو، یا ان کے اوپر کوئی مصیبت بھیجنا چاہتا ہو، یا پھر ان کے لیے کوئی خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو، ہم نہیں جانتے۔ تو بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، وہ جو کچھ دیکھتے تھے سمجھتے تھے اسی کے مطابق وہ ان کو اتنا ہی علم ہوا کرتا تھا۔ لیکن حقیقت کیا تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سخت پہرے کر دیے تھے، وہ اس وجہ سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کو اللہ نے بھیجا، اب وحی کا سلسلہ جو شروع ہو گیا تھا، اس سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ رہے تھے، تو وحی کا سلسلہ تو بند تھا، تو اس وقت میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی پہرے داری کی۔ لیکن اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا، تو اب ظاہر بات ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آئیں گے جائیں گے، تو اس وقت میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں کے اندر پہروں کو سخت کر دیا۔ تو بہرحال اس سے در حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، زمین والوں کے لیے خیر کا ارادہ کیا تھا، کہ اب نبی کو بھیج دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس وجہ سے آسمانوں میں بھی پہروں کو سخت کر دیا گیا تھا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو ہے صالح نیک لوگ، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے اس کے اور کچھ اس کے علاوہ ہے، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَّدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مختلف بھی ہیں۔ دیکھیں جنات نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے اندر تو کچھ تو نیکوکار ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہے، یعنی کچھ گنہگار اور کچھ کفار اور مشرک بھی ہے، اور ہمارے اندر بھی مختلف طریقے ہیں یا مختلف جماعت اور گروہ ہے۔ جیسے کہ انسانوں کے اندر کچھ لوگ ایمان والے ہیں، کچھ لوگ کافر اور مشرک ہیں، اور پھر ایمان والوں کے اندر بھی مختلف جماعتوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، پھر کافر اور مشرکوں میں بھی بہت ساری گروہ اور جماعتیں ہیں۔ تو ایسے ہی جنات کے اندر بھی یہی کچھ معاملہ ہے، جو جنات نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمارے اندر بھی ایمان والے بھی ہیں، ہمارے اندر بھی اس کے علاوہ یعنی کافر اور مشرک ہے، اور ہمارے اندر بھی ایسے ہی گروہ بندیاں ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے، جیسے کہ انسانوں کے اندر یہ سارے معاملے ہیں، جنات کے اندر بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم نے گمان کر رکھا تھا، أَن لَن
नूजिज़ अल्लाह, कि हम हरगिज़ आजिज़ ना कर पाएंगे अल्लाह को, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, वलन नूजिज़हु हरखा हरबा, और ये कि हम हरगिज़ उसे आजिज़ नहीं कर पाएंगे भाग कर। यानी देखें, जिन्नात ने इस बात का भी इकरार किया, यकीनन हमने गुमान कर लिया, हमको यकीन हो गया कि हम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर पाएंगे ज़मीन में, ना ही हम उससे भाग सकते हैं। यानी हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम ना अल्लाह से भाग सकते हैं, ना अल्लाह को आजिज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि दुनिया में हम जितना चाहें ईमान पर आएँ तो हमारे लिए खैर है, हम अल्लाह की नाशुक्री करें और कुफ्र और शिर्क करें तो भी हमारे लिए ये है कि आखिरकार हमको अल्लाह के पास हाज़िर होना है, और ये कि हम अल्लाह से भाग नहीं सकते। यानी ये हकीकत जिन्नात को एहसास हो गया कि जैसे इंसानों को भी एहसास अगर हो जाए कि चाहे हम जितना दुनिया में भागने की कोशिश करें, कितना धोखा देने की, जैसे इंसान आपस में एक दूसरे को धोखा देता है और अपने आप को धोखा दे रहा होता है इंसान। जब ये समझता है कि मैंने तो फलां को बेवकूफ़ बना दिया, फलां को चीट कर लिया, फलां से मैंने माल हड़प लिया, फलां का नुकसान कर दिया, फलां का जो सो मैंने ये चीज़ हासिल कर लिया, या ये कि उसको ईमान के बारे में इल्म हो गया, फिर भी अगर मगर हीले बहाने कर कर उससे बचता रहा, कुफ्र के बारे में कुफ्र में ही पड़ा रहा और समझता है कि मुझे कौन पकड़ेगा, मुझे तो हिसाब किताब देना नहीं है, तो दर हकीकत में इंसान गलत फहमी में है, खुश फहमी में है। लेकिन अगर इंसान को ये एहसास हो जाए कि हम आखिरकार अल्लाह को हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते हैं, ना अल्लाह की पकड़ से हम छूट सकते हैं, ना अल्लाह की पकड़ से या अल्लाह की सल्तनत से बाहर निकल सकते हैं, चाहे जितनी दूर हम भागने की कोशिश करें, आखिरकार अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, हिसाब किताब देना है और अपने तमाम आमाल का बदला, सजा या अजर पाना है। व अन्ना लम्मा समेनाल हुदा, और ये कि जब हमने सुना हिदायत, आमन्ना बिही, हम ईमान ले आए उस पर, फमन युमिन बि रब्बिही, बस जो कोई ईमान रखता है अपने रब पर, फला यखाफु बखसा बख्सा, और ना उसके लिए कोई खौफ होगी किसी नुकसान का, वला राहा का, और ना ही किसी जुल्म का। देखें, उन लोगों ने जब कुरान को सुना तो ईमान ले आए, तो वही कह रहे हैं कि जब हमने सुना हिदायत को तो हम उस पर ईमान ले आए। और ये कि हम, जो कोई ईमान ले आएगा अपने रब पर, तो उसके लिए हकीकत ये है कि ना तो उसके लिए किसी नुकसान का अंदेशा होगा, ना उस पर कोई जुल्म का अंदेशा होगा। तो ये ईमान जब ले आता है इंसान सही माने में, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर इंसान तमाम चीज़ों से बेनियाज हो जाता और अल्लाह पर पूरी तरीके से भरोसा करने वाला हो जाता है। तो वो जिन्नात ने भी यही कहा कि जब हमने हक को सुना तो इससे हमारे लिए भी ये नसीहत है कि जब भी, जहां भी, जहीं कहीं से भी हमें हक मिल जाए, उसे हम कबूल कर लें। समेना व आताना, हमने सुना और हमने इताअत की। यही हमारा मंशा और यही हमारा मकसद और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम ये हीले बहाने ना करें कि हम तो हमारी जिंदगी भर हम ये अमल करते रहे, हमारे बाप दादा तो ऐसा करते थे, हमने तो बड़ों को ऐसा करते हुए देखा, सारी दुनिया में ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। इससे बेनियाज जब इंसान हक को सुन ले, फौरन ईमान ले आ ले, और जो कोई अल्लाह पर ईमान ले आता है, अपना रब पर ईमान ले आता है, उसका नतीजा ये होता है कि ना तो उसे किसी नुकसान का डर है, ना ही उस पर कोई जुल्म का अंदेशा होता है। वो अन्ना मिनल मुस्लिमोना, और ये कि हम में से कुछ तो है मुस्लिम, व मिनल खासितूना, और हम में से कुछ गुनहगार, वमन अस्लमा, बस जो कोई इस्लाम ले आएगा, व उलाइका तह तह तहर्रो रशदा, तो तहकीक उसने जो सो भलाई की तरफ कस्द किया या इरादा कर लिया। यानी देखें, दोबारा बार बार जिन्नात इस बात को इकरार कर रहे हैं, उसका ऐलान कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी ईमान वाले हैं, हमारे अंदर भी काफिर है, हमारे अंदर जो लोग ईमान ले आए उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से ना कोई नुकसान का डर है, ना कोई जुल्म का डर है, और ये कि हमारे अंदर भी मुसलमान भी है और हमारे अंदर गुनहगार भी है। और जो कोई इस्लाम ले आया तो यकीनन उसने कस्द किया, इरादा किया खैर का या हिदायत का। व अम्मल खासितूना, और रहे गुनाहगार, फ़कानू ली जहन्नम हतबा, तो वो तो जहन्नम का ईंधन होंगे। यानी देखें कि जो काफिर है, जो के गुनहगार है, वो आखिरकार उनका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। जैसे कि जिन्नात को ये पता चल गया
काश मुसलमानों को भी इस बात का एहसास हो जाए, या इंसानों को भी इस बात का एहसास हो जाए कि जो कोई नाफरमानी करता है, गुनहगार होता है, उसका ठिकाना जहन्नम है। जो ईमान ले आता वो दर हकीकत में अपने ही फायदे के लिए ईमान ले आ रहा होता है, और वो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहा होता है। जो कुफ्र करता है, शिर्क करता है, वो दर हकीकत में अपना ही नुकसान कर रहा होता है, अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक कर रहा होता है। चलें यहीं पर रुकते हैं, या और एक दो आयत पढ़ लें। चलें यहीं पर रुकते हैं, इंशाल्लाह आगे की क्लास में जो सो बाकी की बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।